Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope all of you well and enjoy your vacations. But listen carefully my lectures and follow my instructions carefully. So, Geographic 7, Class 7, open your notebooks and revise. Today the topic with me, your revision time start now. Long question with answers, but that answer is in your notebook. You can revise from notebook. ठीक है, आपने नोटबुक से अपने रिवाइज करना है, लेकिन मैं आपको अच्छे तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर समझा दूंगी. ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट नंबर 3, हेयर द सम स्लाइड्स फ्रॉम द लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, आप सबसे पहले यूनिट नंबर 3 ओपन करें और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 इज एनालाइज डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ सेटलमेंट्स. व्हाट इज सेटलमेंट? सेटलमेंट क्या होती है? सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं. सेटलमेंट इज़ बेसिकली सेटलमेंट्स आर प्लेस वेयर पीपल लिव टुगेदर. सेटलमेंट क्या होती है कि जहाँ पे लोग रहते हैं मिलजुल कर. ठीक है, अब सेटलमेंट्स में भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं? इट्स मे बी स्मॉल एंड इट्स मे बी लार्ज. अब सेटलमेंट जो होते हैं ना, जहाँ पे हम रिहाइश रखते हैं, उसको हम सेटलमेंट कहते हैं. So it can be small or large depending on how many people live there and how many facilities are there. There are the two types. Main types जो हैं इसकी 2 हैं, rural settlements and urban settlements. Rural settlements is basically the ये होते हैं देहाती इलाके को कहते हैं. ठीक है, देहात में यानी मतलब जो villages में, टाउन में, हैमलेट में रहते हैं, उनको हम जो हैं वो रूरल सेटलमेंट्स कहते हैं. अर्बन सेटलमेंट्स होती हैं वो आपके शहरी आबादी होती है, शहरों में रहने वाले अर्बन सेटलमेंट्स कहलाते हैं. सो रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं उससे हम डिस्कस करते हैं, या इनको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन इट. रूरल सेटलमेंट्स ऑफ एरियाज आउटसाइड सिटीज़ एंड टाउन्स वेयर पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ लो. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर फार्मिंग, माइनिंग, अच्छा जी, फॉरेस्ट्री. दीज आर द प्राइमरी सेटलमेंट्स. ये हमारी प्राइमरी सेटलमेंट्स होती है. सबसे पहली इब्तदाई जैसे हम कहते हैं ना सेटलमेंट्स वो होती हैं, जिसमें हमारा जो विलेज आ जाता है, हैमलेट आते हैं. इसके अंदर हैमलेट जो होता है स्मॉल यूनिट होते हैं जहाँ पे 2, 4, 5 घर होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा. ठीक है, विलेजेस में थोड़ा ज़्यादा आबादी हो जाती है, लेकिन फिर उसके बाद जो है ना टाउन आते हैं, लेकिन वो जो है सिटी से छोटे होते हैं, तो उसे हम अर्बन्स में कंसिडर करते हैं, जो हमारी अर्बन सेटलमेंट्स हैं. सेटलमेंट्स ऑफ एरियाज इनसाइड टाउन्स एंड सिटीज़ ग्रेटर दैन 1000. अच्छा, 1000 आपकी जो पॉपुलेशन होती है वो 1000 जो है ना, यानी मतलब हम सिटीज़ और टाउन जो हैं वो इस एरियाज़ में आते हैं. पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ हाई. इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर settlements of areas inside towns and cities greater than 1000. Population density is high. Economic activities are manufacturing, banking, government services, etc. Then what is the characteristics of urban settlement and rural settlements? अर्बन सेटलमेंट्स सिटीज़ पे कंसिडर करती हैं, लेकिन ये हाई पॉपुलेशन होती हैं. ठीक है, रूरल सेटलमेंट्स हमारे टाउन पे कंसिडर करती हैं, विलेजेस पे कंसिडर करती हैं, हैमलेट पे कंसिडर करती हैं, और ये लो पॉपुलेशन होती हैं. देन रूरल सेटलमेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स. दे आर स्मॉल इन साइज़. ये बहुत ज़्यादा स्मॉल इन साइज़ होते हैं, छोटे साइज़ पर मुश्तमिल होते हैं. ठीक है, स्मॉल इन पॉपुलेशन, दे हैव स्मॉल इन पॉपुलेशन. ठीक है, अच्छा, द मेजॉरिटी पॉपुलेशन इज़ इंगेज इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर से जो है ना इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा इंगेज होती है. नेक्स्ट, इसमें लेक ऑफ फैसिलिटीज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा कम सहूलियात होती हैं, लाइक प्रॉपर एजुकेशन, मेडिकल एंड रिक्रिएशन. अब मेडिकल आप देख सकते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत कम होती हैं. डॉक्टर्स जो है ना उनके लिए प्रॉपर जो है हॉस्पिटल नहीं होता है, लेकिन बाहर बैठ के जो है ना लोगों को जो कैंप्स लगा के ये दे रहे हैं. नेक्स्ट होता है एजुकेशन. एजुकेशन की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी अवेलेबल नहीं होती. इवन के बहुत से स्कूल में बच्चे ज़मीन पर बैठ के जो है ना एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं, और यहाँ पे उन्हें मीलों सफ़र करके फिर एजुकेशन हासिल करना पड़ता है. नेक्स्ट वन इज़ रिक्रिएशन. तफरीहात के मकामात भी ज़्यादा नहीं होते. अर्बन सेटलमेंट्स देखें तो अर्बन सेटलमेंट्स जो हैं लार्ज इन साइज़ होते हैं, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स में. ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में पॉपुलेशन होती हैं, इनकी बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी होती हैं. आप देख सकते हो किस तरह से, यानी मतलब यूटिलाइज डेवलप कंट्री होता है, डेवलप सिटी होता है. ठीक है, ये नेक्स्ट, ये बिग पॉपुलेशन होते हैं, बहुत ज़्यादा आबादी होती है यहाँ पे. और दूसरा ये कि यहाँ पे जो है वो मोस्ट ऑफ द पीपल्स ऑफ द सिटीज़ आर इंगेज इन डिफरेंट सर्विसेज, इंडस्ट्री एंड ट्रेड.
ठीक है। इंडस्ट्रीज में भी मुंसलिक होते हैं और ट्रेड की सर्विसेज भी करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एजुकेशन, बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, एजुकेशन, मेडिकल, कमर्शियल एंड रिक्रिएशनल एक्सेट्रा आर अबंडेंटली डेवलप्ड अवेलेबल इन दिस सिटीज़। ठीक है, आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ होते हैं, जिसमें एजुकेशन आप देख सकते हैं कि एजुकेशन मल्टीमीडियाज़ पे एजुकेशन आजकल दी जा रही है, टैब्स यूज़ किए जा रहे हैं और बहुत से जो है ना यूनिक वेज यूज़ किए जा रहे हैं जिससे आपकी जो है ना स्टडीज़ करना आसान हो जाती हैं। मेडिकल जो है फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। कमर्शियल जो है यानी मतलब लोगों की तजारती, आप देख सकते हैं कमर्शियल्स बिल्डिंग्स बन रही हैं यहाँ पे, कमर्शियल जो है वो आपके बिजनेस वगैरह सब कुछ डीलिंग होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ रिक्रिएशनल। रिक्रिएशनल अब अगर आप देखें तो तफरीही मकामात बहुत ज़्यादा होते हैं जहाँ पे ये लोग सैर करते हैं और बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री है। ठीक है, डेवलप सिटी उससे होते हैं। ठीक है। लास्ट वन इज़ अर्बन सेटलमेंट्स आर न्यूक्लियेटेड सेटलमेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वाम। न्यूक्लियेटेड सेटलमेंट का मतलब होता है कि नियर बाय, यानी मतलब घर एक के साथ दूसरा घर लगा होता है। ठीक है। न्यूक्लियर सेटलमेंट को हम डिफाइन इस तरह से करते हैं कि न्यूक्लियर सेटलमेंट में जो हाउसेस होते हैं साइड बाय साइड होते हैं, एक के बाद दूसरा, यानी मतलब आपको जो है वो सेटलमेंट्स मिलती हैं। तो न्यूक्लियेटेड सेटलमेंट्स पे ये बेस करते हैं, इसकी फॉर्म होती हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी फॉर दिस लेक्चर, बट टू द टास्क यू कैन फिल इट फुलफिल। वाच माई वीडियो लेक्चर्स, आपने मेरी वीडियो लेक्चर्स को अच्छी तरीके से सुनना है, जो भी क्यूरियस हैं, ताकि वो आपकी क्लियर हो जाएँ। फ्लो चार्ट्स और टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, साइट और सेटलमेंट्स के आपने फ्लो चार्ट बनाना है जिसके अंदर आपके रूरल सेटलमेंट्स और अर्बन सेटलमेंट राइट करना है। ठीक है। और लास्ट आपका है कि लर्न ऑल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और यूनिट नंबर 3। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।